अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास सेकंड इंग्लिश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 द एल्विस एंड द शू मेकर इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरीज की थोड़ी सी रिकैप करवा देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो फिर कल हमने स्टोरी में देखा था कि स्टोरी में कौन था, एक बोरिस था और एक इम्मा था। ठीक है, ये जो इम्मा थी ये इस बोरिस की वाइफ थी, और ये बोरिस कौन था, एक शू मेकर था, यानी कि जूते बनाने वाला था। और ये दोनों बहुत क्या थे, गरीब थे। ठीक है, लेकिन ये जो बोरिस था वो एक ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग आदमी था। ठीक है, तो फिर ये जो बोरिस था वो जूतों का काम करता था। तो फिर उसने एक दिन क्या किया, उसके पास सिर्फ इतने ही लेदर थे कि वो सिर्फ एक पैर ही शू बना सके। ठीक है, तो फिर उसने एक पैर यानी कि उस जूते की एक साइड तो बना ली, और दूसरे साइड को उसने कट करके कहाँ पे रखा, उस अपने दुकान के टेबल पे रखा। तो फिर जब अगली सुबह वो अपनी दुकान में आया तो फिर उसने टेबल पे क्या देखा, एक नया जूता देखा। ठीक है, तो फिर ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा कि बोरिस एक लेदर कट करके टेबल पे रखता था, और अगली सुबह क्या होता था, एक नया जूता उसके टेबल पे तैयार होता था। ठीक है, तो फिर कल हमने ये भी देखा था कि बोरिस और इम्मा ने पता करने की कोशिश किया था कि ये जूते कैसे तैयार होते हैं। ठीक है, तो फिर चलो हम देखते हैं स्टोरी को यहाँ से। One day Boris said to Imma, "We must find out who make these shoes." ठीक है, तो फिर एक दिन बोरिस ने इम्मा से बोला कि हमें पता करना चाहिए कि ये जूते कौन बना के रखता है। सो दे नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप। तो फिर उस रात को, यानी कि जो बोरिस और इम्मा थे, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने दुकान के कहाँ पे छुप के बैठेंगे, एक दरवाजे के पीछे छुप के बैठेंगे। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द टेबल एंड नॉट बी सीन, जहाँ से वो टेबल को देख सकता था। ठीक है, एट मिड नाइट टू लिटिल एल्विस जम्प्ड इन थ्रू द विंडो। ठीक है, तो फिर रात के 12 बजे के करीब क्या हुआ, दो छोटे छोटे बोने, एल्विस हमने बोला था किसे बोलते हैं, बोनों को बोलते हैं। ठीक है, तो फिर दो छोटे छोटे एल्विस कहाँ से आए, विंडो से आए। दी एल्विस वॉन टॉन क्लोथ्स एंड दे हैड नो शूज बट दे वे स्माइलिंग। तो फिर वो जो छोटे छोटे बोने थे, उन लोगों ने एक फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, टॉन हम किसे कहते हैं, फटे हुए कपड़ों को कहते हैं। और उनके पैरों में कोई जूता भी नहीं था, लेकिन वो बहुत स्माइल कर रहे थे, यानी कि वो खुश दिखाई दे रहे थे। दे स्किप टू द टेबल एंड बिगन टू वॉक ऑन द लेदर। उन दोनों ने क्या किया, टेबल की तरफ आए और अपना काम उस लेदर पे फिर से क्या किया, स्टार्ट किया। द निडल्स फिल्यू बैक एंड फोर्थ। तो फिर जो वो निडल्स था, ठीक है, यानी कि जो वो सीवी था, वो आगे पीछे क्या होने लगा, चलने लगा। द हैमर्स बीट रैप अ टैप टैप। ठीक है, तो फिर वो जो हैमर था, यानी कि जो वो हथौड़ा था, ठीक है, उससे एक आवाज़ आने लगा, किसके, टैप टैप की। सुन द वॉक वॉज डन एंड दे विल जम्प आउट द विंडो। तो फिर वो जूता तैयार हो गया, यानी कि जो उनका काम था वो ख़त्म हो गया, और वो जो इल्विस था वो अपनी वो जो खिड़की था उससे वो छलांग करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग इम्मा सेड, वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस हेल्पफुल इल्विस। तो फिर अगली सुबह जो इम्मा थी, इम्मा ने बोला किसे, बोरिस को, कि हमें उन बोनों के लिए कुछ करना चाहिए। आई विल मेक न्यू क्लॉथ्स फॉर देम। उसने क्या बोला कि मैं इन बोनों के लिए, ठीक है, यानी कि इन इल्वियों के लिए मैं क्या करूँगी, एक नया कपड़ा सिल दूंगी। आई विल मेक न्यू शूज़ फॉर देम सेड बोरिस। और बोरिस ने कहा, अगर तुम उनके लिए एक कपड़ा तैयार करोगे तो फिर मैं उनके लिए एक नया जूता बनाऊंगा। When the clothes and shoe were ready, they left them onto the table and hid behind the door again. तो फिर जब वो शू और वो जब क्लॉथ्स उन दोनों ने तैयार किया तो फिर उन्होंने उनको कहाँ पे रखा, फिर से उस टेबल पे रखा, और वो दोनों फिर से उस दरवाजे के पीछे छुप गया। एट मिडनाइट द टिन्नी एल्विस वेंट स्किपिंग टू द टेबल। ठीक है, तो फिर से रात के 12 बजे के करीब वो जो दो टिन्नी टिन्नी एल्विस थे, वो दोनों फिर से कहाँ की तरफ आए, उस टेबल की तरफ आए। व्हेन दे सा द क्लॉथ्स एंड द शू दे वर अमेज्ड। जब उन लोगों ने क्या देखा, उस टेबल पे एक कपड़ा और एक शू रखा हुआ था, तो फिर वो जो इल्विस थे वो लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। ठीक है, दे क्लैप देयर हैंड
enjoy and put on their new clothes and shoe। तो फिर वो लोग खुशी से अपने हाथ को क्लैप करने लगे, ठीक है, यानी कि तालियां बजाने लगे और खुशी से उस कपड़े और उस शू को पहन लिया। वेरी हैप्पीली दे स्किप्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो लोग खुशी खुशी, ठीक है, उस विंडो से फिर से बाहर चला गया। बोरिस एंड इम्मा नेवर saw them again, but they never forget the kind and helpful एल्विस। फिर उस दिन के बाद बोरिस और इम्मा ने उन दोनों, ठीक है, यानी कि बोनू को, एल्विस को फिर से कभी नहीं देखा, लेकिन वो जो बोरिस और इम्मा थे वो उस एल्विस को कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि जो वो एल्विस था उसने उन लोगों की बहुत क्या किया था, मदद किया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा स्टोरी ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो एल्विस थे वो कैसे मदद कर रहा, ठीक है। तो फिर इस स्टोरी का मोरल हमें ये निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, ठीक है। और जब भी कोई हमारा मदद करते तो फिर हमें उनको क्या कहना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें उनकी शुक्रगुजार रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये था हमारा आज का वाला स्टोरी, जिसमें हमने एल्विस एंड द शू मेकर को ख़त्म कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ ना आता है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। खुदा हाफिज़।